झारखंड में इस साल मानसून के शुरुआत से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरी तरह से जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की देर रात तेज बारिश के कारण जमशेदपुर की दो प्रमुख नदियां, जिनमें स्वर्णरेखा और खरखई नदी है, ये दोनों नदियां पूरी तरह से उफना गई थी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के बाद नदियों के उफान के साथ ही कई डैम के फाटक खोल दिए गए, जिसमें उड़ीसा के ब्यांगबिल डैम, चांडिल डैम और इसके अलावा जो है गालूडी के बराज डैम के फाटक खोल दिए गए। जिसके बाद जमशेदपुर के जो स्वर्णरेखा नदी और खरखई नदी के निचले इलाके थे, इन सभी स्थानों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी हम बागबेड़ा के नया बस्ती में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 200 से 250 घर जो है वो पानी में पूरी तरह से डूब गए थे। आपको बता दें कि अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं और खरखई नदी में जो उफनाई बाढ़ की स्थिति थी और जिस कारण से पूरे मोहल्ले में पानी घुस गया था, इसके बाद जो तबाही का मंजर है, ये तबाही का मंजर हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आपको नया बस्ती का जो दृश्य दिख रहा है, ये तबाही का वो मंजर है जो बाढ़ की स्थिति के बाद उत्पन्न हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं और जो उनके लोगों के जो रोजमर्रा के सामान है, ये सभी आपको अस्त व्यस्त स्थिति में दिख रहे होंगे। पूरा घर जो है ये पानी से डूब चुका था। जिस जगह पे हम खड़े हैं, आपको हम बता दें कि यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 फीट तक पानी जो है वो पहुंच गया था और ये जो घर आपको दिख रहे हैं, ये सभी घर पानी में लबालब डूबे हुए थे। जैसे ही कल देर शाम बारिश नहीं होने के कारण जब नदियों का जलस्तर जब कम होना शुरू हुआ और इसके बाद इन बस्तियों से पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ है, जिसके बाद से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सांस संभाली है और उसके बाद जो अपने घरों के बर्बाद और बिखरे हुए सामान थे, इन्हें समेटने का काम ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी ज्यादातर घरों के बाहर आपको सामान दिख रहे होंगे। सभी जो है सभी ये घरों के रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन है, शायद ही जो भी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप गैस सिलेंडर और चूल्हा सब कुछ निकल के यहाँ पे रखा हुआ है। आपको हम इधर भी घर के अंदर दिखाते हैं कि पूरा घर जो है अभी पानी से डूब चुका था, जिस कारण से घर के जितने भी सामान है, सभी घर की महिलाएं जो है वो यहाँ पर घर के सामान निकाल रही हैं, समेट रही हैं और व्यवस्थित करने में लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बारिश से जो तबाही हुई, तबाही का जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, इस मंजर के बाद यहाँ पर जो है राहत कार्य, जो हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर राहत कार्य अब तक जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किसी तरह की खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर लोग जो है वो भूख से तिलमिला रहे हैं। हम सीधे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो बारिश थी, इस बारिश ने जो तबाही मचाई और जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसने कितना का नुकसान पहुंचाया उन्हें, उनके घर के क्या क्या सामान बर्बाद हुए। हम सीधे यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम रीता देवी है। ये जो बारिश के बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न हुई, आपके घरों के कितने सामान बर्बाद हुए हैं? बहुत सामान बर्बाद हुआ, आटा, चावल, दाल और सब सामान, गेंदरा फट्टा, सब बह भी, कितना सामान, चौकी, हाँ? चौकी उकी सभी बह गए हाँ, हैं। सब बह गया और पलाई उलाई सब। कितना पानी आया था यहाँ? बहुत पानी आया था, बहुत, एक तल्ला तक। एक तल्ला था। हाँ, इतना तो डूब गया था, हम लोग तक पूरा डूब गया था। तो बारिश से जो बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न हुई थी, इसको 24 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में खाने का प्रबंध किया गया, आप लोग कुछ खाए हैं? खाली खिचड़ी खाए, इतना खिचड़ी खाए। खिचड़ी किनके द्वारा उपलब्ध? जिला परिषद, जो पुराना वाला जिला परिषद नहीं थी। चलिए, यहाँ पे यानी कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इस मोहल्ले में खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी राहत कार्य के मद्देनजर, और जिस कारण से यहाँ पर लोगों को जो है खिचड़ी खिलाया गया। हम कुछ और महिलाओं से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या नाम हुआ दीदी आपका? अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो स्थिति बनी, स्थिति ने इस महिला की जो है वो आवाज को दबा दिया है और जो उस दौरान जो स्थिति होगी, जो भयावह स्थिति होगी, जिस तरह से ये भींगी है पानी में, इस कारण से ये बोल नहीं पा रही हैं। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, आगे कुछ हम और लोगों से बात करते हैं, कुछ लड़के हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? आकाश कुमार। यहीं रहते हैं जी। क्या कितना सामान नुकसान हुआ है, कितना का? हम लोगों ने चौकी, गैस, चूल्हा सब दे गया। और लोग कपड़ा लत्ता सब छूट गया, यहाँ पर दे चुका है। नया बस्ती पूरा डूब गया है। कॉलोनी यहाँ पर 2 नंबर रोड तक पानी आज आया है।
दो तल्ला तक छू के देखिए। और क्या बोल रहे हैं। चलिए, ये बता रहे हैं कि इनके भी घर का कई सामान बर्बाद हुआ है। तकरीबन जो है, जो रोजमर्रा के सामान थे, जो इस्तेमाल के सामान थे, उन्हें नुकसान पहुंचा है। आपका घर कौन सा हुआ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा घर एक गरीब आदमी का यही घर है। अच्छा, जो बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति हुई, कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो थोड़ा बहुत हुआ है, वही थोड़ा बिस्तर उस्तर, थोड़ा खाना वाना की जो सामग्री था वो सब खत्म हो गया। उसके बाद खाने की व्यवस्था कुछ राहत कार्य के तहत कुछ खाए? तो वो तो मैंने मुखिया जी को और ये जिला परिषद से हम लोग को तो मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता। उन लोग थोड़ा हेल्प करते हैं जी। हाँ, उन लोग आकर के जो है कि मैंने जैसे कोई बाढ़ पीड़ित है तो उसमें आकर के हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। कभी कभी जो है कि डूब जाते हैं, पूरा ऊपर तक पानी चढ़ जाता है, तो वही हम लोग बाहर निकल जाते हैं, अपना सेफ अपना जान देखते हैं। सामान तो कभी जो है कि आते जाते रहता है। अचानक से जो नदियों का जलस्तर बढ़ा था, ऐसे में संभलने का मौका मिल पाया था? नहीं, उसमें तो नहीं मिल पाया। बहुत तेजी से बारिश ये पानी जो है घुसना शुरू कर दिया, उसी में जो है हम लोग अफरा तफरी में जो है कि कुछ बचा नहीं पाए। देखिए, यहाँ पर एक दीदी है, ये बता रही है कि किसी को कुछ खबर नहीं था। क्या स्थिति थी दीदी जब पानी घुसना शुरू हुआ? क्या आप लोग किस सुने, स्थिति हम में लोग थे? सो के उठे, देख रहे पानी बढ़ गया। ये खबर ना किन्हीं को नहीं था, ना मुखिया को, जिला परिषद या कोई भी नेता को ये पानी आने का कोई खबर नहीं था। हम लोग अपना सामान अपना जान ले लेके सब भागा। यानी कि केवल ये कहना चाहती हैं कि केवल सूचना नहीं थी कि हाँ, नदी का सूचना नहीं जलस्तर था। बढ़ा। ये चीज हम लोग को मालूम रहता तो हम लोग थोड़ा सामान बचा लेते। कितना सामान बर्बाद हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है? पैसा तो कमाए ही नहीं थे, जो बर्तन सर्तन मेरा डूब गया, बस और कुछ नहीं। पैसा का चलिए, नहीं बोल बता सकते। रही है कि जो घर के जो बर्तन थे और जो थोड़े बहुत जो रोजमर्रा के सामान थे, राशन के चावल, आटा आदि जो सामान था, ये सामान जो है ये बारिश के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन जो काफी अधिक इनको नुकसान नहीं हुआ, इधर भी हम आपको लेकर के आते हैं। इधर भी एक घर है, हम आपको दिखाते हैं कि ये भी घर जो है पूरी तरह से पानी से डूब चुका था और इसके बाद जो है अभी भी यहाँ पर लोग संभल रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से संभल नहीं पाए हैं। हम यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि जो ये बाढ़ की स्थिति बनी थी, इससे कितना नुकसान हुआ। इधर आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ जो, और क्या स्थिति थी जो ये? एक क्या है, वो पूरे नुकसान हो गया सर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो बस्तर पहने थे ना वही था, बाकी कुछ भी सामान नहीं था। सारा सामान हम लोग ऊपर में रख दिए थे, अब पूरे के पूरा सब सामान बर्बाद हो गया। दुकान में भी कुछ सामान था वो भी सारा बर्बाद हो गया। गुटखा सिगरेट था, ऊपर से पूरा राशन था, सब कुछ। सिर्फ जो बस्तर पहने थे ना बदन में, वही सिर्फ बस्तर था, बाकी कुछ भी नहीं था। और सोए पानी आ गया वहां तक। हम लोग सुबह से भी ऐसे ही हैं, कर रहे हैं, नहीं तो कुछ आया भी है। चलिए, तो ऐसे में बारिश जब थमा, जब पानी कम होना शुरू हुआ, उसके बाद प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सहायता पहुंचाई गई है और कैसे संभल पा रहे हैं? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी सहायता नहीं हुआ है। हम लोग अभी भी ऐसे ही है। पानी का मत, हम लोग पानी से घर धो रहे, ये सब काम कर रहे, बाकी सब चीज जो नुकसान हुआ उसको निकाल रहे। चलिए, बता रहे हैं कि पानी से जो नुकसान हुआ है उससे संभलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि और भी जो है उम्मीद कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, कितना नुकसान हुआ है दीदी जो बारिश हुई उससे? जितना पूरे सामान मेरा खत्म था, जितना 30-20 हजार के जितना राशन पानी मतलब लाए थे, देखिए अभी ब्लाडर में है, देख लीजिए, गेहूं चावल सब भरा था, जितना तेल मसाला सब खत्म हो गया। और दुकान वाला थोड़ा सामान था, गुमटी देते थे, वो भी सब खत्म हो गया। एक चीज नहीं बचा, एक खाली इस साड़ी पहन के अपना घर से बाहर हुए, वही मेरा है, और कुछ नहीं है। खाने तक कोई भी नहीं पूछा, एक गिलास पानी कोई नहीं देने आया। लेकिन बाहर तो लोग बोल रहे हैं कि खाने की व्यवस्था की गई थी और पूड़ी और क्या बोलते हैं खिचड़ी खिलाया जा रहा बाहर में ऐसा नहीं, ये बस्ती में नहीं आया, बाहर में आया था। था। अच्छा, ये मतलब आप तक नहीं पहुंच पाया? नहीं। ठीक है, इनका कहना है कि जो राहत सामग्री और जो खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी वो इन तक नहीं पहुंची है। हालांकि बाहर जो लोग थे जिनसे हमने पहले बात की, इनका कहना है कि प्रशासन के ओर से जो है व्यवस्था की गई थी और इन्हें जो है वो राहत सामग्री पहुंचाई गई, जो खाने का इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किया गया था, जिसके बाद से ये लोग जो है इन्होंने खिचड़ी और अन्य चीज़ों को खाया है और जो है अभी अपना
चीजों को संभालने में जुटे हुए हैं। हम यहाँ पर जो आगे कुछ महिलाएं हैं हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि जो बाढ़ से जो स्थिति बनी थी यहाँ पर चाची, इससे कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा। हाँ, कितना नुकसान हुआ है वर्षा तुम्हारे घर सारे में? कपड़ा वगैरह सारा भीग गया है, बिस्तर वगैरह भी, बर्तन वर्तन भी सारा डूब गया है। संभलने का मौका मिल पाया था? नहीं, वैसा कुछ नहीं। सुबह 6 बजे पूरा पानी घुस गया था घर के अंदर, बहुत स्पीड में आया था। देखिए, ये बता रही हैं कि संभलने का मौका नहीं मिल पाया और काफी कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी एक महिला है जो अभी भी सामानों को अपने समेटने में लगी हुई है, हमसे भी जुड़ते हैं। दीदी, कितना नुकसान हुआ जो बारिश हुई, जो बाढ़ की स्थिति बनी? बताइए बताइए, कितना नुकसान हुआ? पूरे नुकसान हो गया, पूरा नुकसान हो गया। पूरे नुकसान। संभलने का मौका मिल पाया था? नहीं, संभलने का मौका नहीं मिल पाया। तो उसके बाद जब बारिश का पानी जब बढ़ने लगा तो आप लोग कहाँ अपने आप को कहाँ लेके गए सुरक्षित स्थान पर? अपना शरीर लेके बाहर निकले। ठीक है। और उसके बाद जब वापस लौटे तो सामानों की क्या स्थिति थी? पूरा एकदम खराब थी। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो बारिश से जो तबाही बचाई, बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हुई, इस कारण से इन्हें जो है पूरी तरह से संभलने का मौका नहीं मिल पाया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला और बारिश की पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया और यहाँ पर जो है 10 से 12 फीट ऊपर तक पानी चला गया, जिसके बाद लोग अपनी जानों को बचा करके यहाँ से निकले किसी तरह से। और जब बारिश का पानी जब निकलने लगा, बाढ़ का पानी माफ करिएगा, तो उसके बाद ये संभलना इन्होंने शुरू किया और अपने घर के जो सामान इनके बर्बाद हुए थे और जो सामान बचे हुए थे उसको इन्होंने समेटना शुरू किया है। देखते हैं, हम आपको थोड़ा घर के अंदर भी लेके चलते हैं। एक सामने एक घर है और जो महिला है वो साफ सफाई के काम में जुटे हुए हैं। इनसे समझते हैं, जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम स्वाति कुमारी हुआ। अच्छा, कितना नुकसान हुआ जो ये बाढ़ का स्थिति बना था उससे? जी सर, मतलब कि यहाँ बहुत सारे रहने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। संभल लिए थे मतलब जो? जी नहीं सर, पानी मतलब कि घर में घुस ही गया था, तब हम लोग क्या बोलिए। मतलब कि सामान मतलब कि निकालने से पहले घर में पानी घुस गया था। इंसान किसी तरह से अपना जान बचा के यहाँ से चल पड़े। तो जब पानी कम होने लगा, अभी आप लोग वापस जब घर लौटे हैं तो क्या देख पा रहे हैं? कितना नुकसान हुआ, कितना सामान बर्बाद हुआ? जी सर, सभी का तो मतलब कि खाने पीने से लेकर सामान मतलब कि बिखरा पड़ा हुआ, पानी में छपला हुआ पड़ा हुआ है। मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ है सभी का। तो खाने पीने की व्यवस्था, कुछ राहत सामग्री आप लोगों तक पहुंची है? जी नहीं सर। चलिए, ये बता रहे हैं कि काफी कुछ नुकसान हुआ लेकिन राहत की कोई सामग्री नहीं पहुंची है। यहाँ पे भी है भैया, कितना क्या देख पा रहे हैं जो अचानक बाढ़ की स्थिति बनी? एकाएक सा जी डैम भी खुल गया और ये क्या बोलते हैं, पानी एकाएक हम लोग को भर गया आगे, संभालने के लिए मौका नहीं मिल पाया है। तो अब चूंकि पानी निकल चुका है, आप लोग वापस घर लौट आए हैं, क्या देख पा रहे हैं? कितना अच्छे हम लोग का चावल व राशन सब ऐसे बर्बाद हो गया, कपड़ा वपड़ा भी सब ऐसे में आके, और घर में जो इलेक्ट्रिक का सामान वाना था वो सभी सब पूरा डूब गया, सभी सब क्षति हो गया। हम लोग घर में लाइट उठ भी समझ जाइए या फिर नीचे का नहीं जल रहा था, पूरा सब खराब हो गया, सब बल्ब वल्ब सब कुछ किन्ना उन्ना पंख होगा सब। एकाएक पानी आ गया, हर एक बार आता था तो समझिए डैम खोलने से पहले सूचित किया जाता था, इस बार सूचित भी नहीं किया गया सब। ये सब चीज़ें बहुत आदमी का समझे 10-20 हज़ार का समझे आदमी के नुकसान हुआ है, पैसा का देखा जाए तो। अभी जो बाढ़ की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई थी, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, खाना तो आप लोग बना नहीं पाए, क्या कुछ खाए हैं? नहीं मिल पाया, अभी कहाँ कुछ भी नहीं खा पाया, ऐसे ही लगे हुए हैं कि फिर देखिए ड्यूटी जाने के टाइम में हम लोग अब ड्यूटी निकलेंगे आगे। तो 24 घंटे से कुछ खाए नहीं है? कहाँ कुछ आगे समझे, शाम में नाश्ता किए थे आके, बस उसके बाद फिर कहाँ कुछ भी नहीं आया। लेकिन प्रशासन की ओर से तो राहत कार्य चलाया जा रहा था, कई चीजें जो है तो जो भी मिल रहा था सब 12 ही तरफ मिल रहा था, समझे सर। ये घर तरफ अभी जो खाली हुआ, जिस आदमी के चाहिए था वो आदमी को कहाँ मिल पाया। चलिए, ये बता रहे हैं कि प्रशासन के ओर से राहत कार्य चलाया जा रहा था, लेकिन जो राहत कार्य की जो सामग्री थी वो इन तक नहीं पहुंच पाई है। और जो ये नया बस्ती का जो ये मंजर है, आप देख सकते हैं, तबाही का ये मंजर है। एक तरह से बाढ़ में यहाँ पर
पूरा घर जो है डूब चुका था और यहाँ के लोग जो है उनकी पूरी तरह से दिनचर्या जो है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि घरों में देखिए आप अंदर, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से बाढ़ के बाद जब घर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है और लोग उसे समेटने में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक और व्यक्ति है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रिंकू शर्मा। कितनी परेशानी हुई है? जो परेशानी तो बहुत हुई है, बहुत। इसका निवारण नहीं कर सकते। तो अभी देखिए रहे हैं किस परिस्थिति में हम लोग सब लोग हैं। हम लोग तो देखिए रहे हैं, रात 2 बजे से पानी घटना स्टार्ट हुआ तो 2 बजे से हम लोग पानी को कचरा बाहर करना स्टार्ट कर, वही अभी लगे हुए हैं 2 बजे रात से। तो जैसा कि किसी प्रकार की सूचना नहीं थी और अचानक से बस्ती में पानी घुसने लगा, ऐसे में जो लोग थे वो उनमें कितना भय बढ़ गया था और किस तरह से वो संभल पाए? भय बढ़ने के कारण वो प्रशासन के तरफ से, जिला परिषद के तरफ से, मुखिया के तरफ से बोट का व्यवस्था किया गया। उससे जो फंसे हुए लोग हैं प्रवासी, वो उनको बाहर निकाला गया और सुरक्षित जगह पर वहाँ पर व्यवस्था किया गया था। अपना वहाँ पर खाना पीना व्यवस्था किया गया था। लेकिन हम लोग घर छोड़ के, सार सामान छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसके वजह से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग के पास कुछ ऐसा कुछ खाने पीने का आया भी नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, तो ऐसे में जो राहत कार्य पहुंचाई गई प्रशासन के द्वारा, इसे कैसे देख रहे हैं? कहाँ मतलब कहाँ पर राहत कहाँ है? शासन के जो भी राहत कार्य आए हैं ऊपर तक आए हैं। अभी तक तो प्रशासन, मतलब कि प्रशासन हो चाहे जिला प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, मुखिया हो चाहे जिला परिषद हो, आओ लोग हैं यहाँ पर तक अभी तक नहीं आए। नीचे ऊपर में क्रम में आते हैं और वहीं पर बांट के चल जाते हैं। हम लोग यहाँ पर नहीं, हम लोग से कोई अगर अगल बगल से किसी से भी पूछ लिए, बच्चा से लेके बूढ़े तक, हम लोग जो है देख रही रहे हैं। हम लोग को मतलब कैसे अभी चाय पिए हैं, अभी कुछ नाश्ता किए हैं, तब जाके अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कोई राहत यहाँ पर नहीं है। जैसे पिछले बार आया था तो टेलको के तरफ से खाना पीना का व्यवस्था, राशन पानी का वितरण किया गया था। इस बार तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी मतलब कि 2 बजने वाला है, 1 बजने वाला है, उसके अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। खाली 1 टैंकर पानी आया, वो भी पानी से हमको कोई मतलब नहीं है। आधा टैंकर उधरे खत्म हो गया, आधा आदमी लिया, आधा लड़ाई झगड़ा में व्यस्त हो गया। ऐसे में ये नहीं होता है। तो लगभग हर साल इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे कितना तैयार आप लोग पहले से रहते हैं? हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि मतलब कि अनुभव हो ही गया है कि आ जाता है। पिछले बार मतलब कि लुइस गेट जब बंद था तो हम लोग मतलब कि ज्यादा तबाही में रहते थे कि थोड़ा सा भी, आधा घंटा 1 घंटा भी पानी गिरता था तो हम लोग बाढ़ पीड़ित में घोषित हो जाते थे। लेकिन जब से लुइस गेट खुला है, तब लोग नया बस्ती के निचले क्रम के लोग हैं, सब राहत का सांस लिए हैं। बाढ़ आता है लेकिन नदी जब जाम होता है तब मतलब कि हम लोग के ऊपर पानी का समस्या होता है, और नहीं तो पानी हम लोग नदी में बहाव हो जाता है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये डूब क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं ये वो लोग हैं और यहाँ पर जो है बाढ़ सबसे विकराल रूप लेता है एक तरह से, और उसके बाद का जो तबाही का मंजर है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पर जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं, जो पुरुष हैं, सभी अपने घरों को, अपने घर के सामानों को, जो बिखरे हुए सामान हैं उन्हें संभालने में लगे हुए हैं और अपने आप को किसी तरह से वापस अपनी दिनचर्या में लौटाने में जुटे हुए हैं। अगर इस पे और कोई अपडेट आता है तो फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे द फॉलोअप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in